अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेशे हाजिर हैं। वीडियो में हम आज बात करेंगे अरबों के एक मशहूर बुतों के बारे में, जो कि सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर पूजा जाता था। ये दो मशहूर बुत वो थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं बनाया था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। क्या हुआ था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें खौफनाक अजाब दिया, जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गई। खाना काबा की तामीर से लेके अब तक जब भी जितने भी लोगों ने बैतुल्लाह की बेहुरमती की और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया है कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह ही क्यों ना हो या हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की। इनको अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। उसकी एक मिसाल ये दो बुत जो कि इंसान थे जीते जागते, आसाफ और नाइला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनी जरहम की एक मर्दोज़न थे। नाइला इंतहाई खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीले बनी जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश करती थी, घर से निकलती और कबीले के नौजवानों को अपने पीछे पीछे लगा के रखती थी। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। इन लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम आसाफ था। आसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और मोहब्बत बहुत जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जना में मशगूल हो जाते। इसी तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब इनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए और इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ, तो ये दोनों भी इसी काफ़िले के साथ हज के लिए चले गए और ये हज के अयाम थे। इन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद ना था। शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जना करने लगे और उनकी खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीनों आसमान फट पड़े। समुंदर की मौजें जोश मारने लगीं और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया, क्योंकि जब वो इस कभी अमल में मुब्तला थे, बदफैली कर रहे थे, तो इसी वक्त उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबोगरीब था। दो जिंदा इंसान इज़ाब इलाही के तहत अब बुत बन चुके थे। कुछ ही देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाज़ा को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये हबीस अल्लाह की मुक़द्दस घर में किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर निकालकर ज़मीन में गाड़ कर इन्हें खड़ा कर दिया, ताकि ये लोगों के लिए निशाने इबरत बने रहें। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इनके बुत को उठाकर सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बीबी हाजरा इस वक्त पानी की तलाश में थी अपने शीरखार बच्चों के लिए। इस पहाड़ियों को बहुत मुक़द्दस माना जाता है और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतमाम और जज्बा अकीदत के साथ बात करते हैं। जब आसाफ और नाइला के बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा मरवा पर जाए वो दोनों को एक जूता मारे और दोनों
کو اور 1-2 نسلوں تک یہ عمل جاری رہا. پھر لوگوں نے انہیں جوتے کی بجائے تھپڑ مارنا اور کچھ لوگوں نے اس کے بعد ان کی تعظیم کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا. تو میں ان دونوں کی داستان کو بتاتے ہوئے انتہائی تذبذب کا شکار ہوں کہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے. 5ویں صدی تک آصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کی بتوں میں شمار کیا جاتا، کیونکہ آج یہ لوگ سجدہ کرتے تھے اس کو اور قربانی بھی چڑھاتے تھے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت جو مشرکین مکہ بیت اللہ کے طواف کرتے تو ان کو عظمت سے چھوتے. 1-2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان بتوں کو چھونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا. ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے پورا خطہ جگمگا اٹھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور فتح مکہ کیا. تو آپ فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا. آپ ان کو مارتے جاتے، توڑتے جاتے اور کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. آصاف اور نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطانوں نے انہیں ایسا گمراہ کیا ان کی پوجا کرنے لگے. آپ نے ان کے بھی بتوں کو توڑ ڈالا. کعبہ شریف کے اندر اس داستان کو فخریہ طور پر بھی بیان کیا جاتا تھا اور اس فعل پر لعنت کی جاتی ہے آج، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور آصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے. بالکل اسی طرح آج کے اس دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا کوئی سین کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں. فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خواہشات اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانی وسوسوں اور چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.